जब अर्नब बॉर्न हुआ तो डॉक्टर ने बताया, मुझे बुलाया कि कुछ बात करनी है। मैं गया डॉक्टर के पास, एंड ही सेड कि बच्चे के चेहरे पे कुछ एक्सप्रेशन डिफरेंट दिख रहे हैं, तो मुझे शक है कि कहीं ये डाउन सिंड्रोम के कुछ मुझे सिम्टम्स दिख रहे हैं। तो आई वाज शॉक्ड टू हियर दैट कि डाउन सिंड्रोम ऐसे कैसे हो सकता है। उसी पीरियड में पता लगा कि अर्नब को कुछ यूरिन का इशू हुआ है, अर्नब की यूरिन पास नहीं हो रही है। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि मुझे लगता है कि इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। एंड वो जो कंडीशन डायग्नोस की, दैट वाज PUB, पोस्ट यूरेथ्रल बाल्व। जो एक बाल्व था यूरेथ्रा पे जो ब्लॉक था, उसकी वजह से यूरिन नहीं आ रही थी, एंड पूरा ब्लैडर फुल था। ब्लैडर से यूरिन ऊपर जाके किडनी में पहुंच गई थी, किडनी डायलेट हो चुकी थी, एंड दैट वाज वेरी डिफिकल्ट मोमेंट फॉर अस। देन फाइनली नेक्स्ट डे अर्नब का ऑपरेशन हुआ और सक्सेसफुल हुआ। तो थोड़ी जान में जाना है कि अभी ठीक है। तब तक हमारी रिपोर्ट आ चुकी थी, पता लग गया था कि अर्नब डाउन सिंड्रोम डायग्नोस हो गए, तो हमारी तो दुनिया बदल गई थी उस समय। तो बस जब पता लगा कि ऐसा कुछ है तो पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया। पहला चैलेंज तो ये था कि अर्नब की जो मेडिकल इश्यूज थे उससे रिकवर होना। तो इनिशियली तो 6 मंथ्स तक तो हम लोग कुछ नहीं सोच पाए। फाइनेंशियली इनिशियली टफ था हमारे लिए। जब अर्नब बॉर्न हुआ था, हमारा एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा थे हमारे लिए, मुश्किल था। हमने उसी समय फ्लैट लिया हुआ था, हमारे फ्लैट के लोन चल रहे थे। सो आई एम इनटू IT, सो एक जॉब का एक रहता ही है कि IT कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है, तो इशू रहते हैं। इनिशियली टफ था हमारे लिए जब अर्नब बॉर्न हुआ, बट ठीक है, हमने मैनेज कर लिया। देन वी रियलाइज कि अर्नब को थेरेपीज़ की बहुत ज़रूरत है। तो अर्नब को सबसे पहले अर्नब OT थेरेपी में गया। उसके बाद हमें लगा कि अर्नब की स्पीच भी डिले हो रही है। देन हमने अर्नब को स्पीच थेरेपिस्ट के पास ले जाना स्टार्ट किया। देन फीस वाज वेरी हाई। लकीली वी बोथ वर वर्किंग टू सपोर्ट ऑल दिस एक्सपेंसेस, तो दैट इज वाई हमने मैनेज कर पाए वो आसानी से। और विदाउट फंड्स तो आप कुछ कर नहीं सकते ना, तो इसलिए पैसे तो चाहिए, तभी इन बच्चों के लिए हम कर सकते हैं। हमें अगर अर्नब को इंडिपेंडेंट बनाना है तो पैसे चाहिए उसके लिए, तो हम लोग दैट इज वाई वी बोथ वर वर्किंग। हमने नहीं छोड़ा। हमें लगा कि नाउ वी हैव सफिशिएंट फंड्स, हम मैनेज कर सकते हैं अर्नब के लिए। आगे 10 साल 15 साल मुझे इतनी जरूरत नहीं है। देन वी रियलाइज कि हमने डिस्कस किया। सपना की सेट जॉब थी, शी वाज वर्किंग एज अ डीन एकेडमिक्स इन वन ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेज। तो वहाँ से चेंज करना, उस पोजीशन से वापस चेंज करना, IT इंडस्ट्री में शिफ्ट करना, इट वाज अ बिग मूव फॉर हर। मैं पुलिसमैन बनूंगा। ओह वाह, क्या करोगे पुलिसमैन बन के? मैं पकड़ लूंगा किसको? किसको पकड़ोगे? चोर को, चोर को। और मैं चालान काटूंगा। चालान काटूंगा। हमारा मत काट। सो अगर रोड मैप की बात करते हैं तो 10th 12th थ्रू NIOS कराना है, दैट वी हैव डिसाइडेड। क्योंकि धीरे धीरे अर्नब ने थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई है, एकेडमिकली भी इम्प्रूव किया है। बट लॉन्ग टर्म में सेटल होने के लिए तो बिकॉज इसको रेस्टोरेंट का बहुत इंटरेस्ट है कि मेरा एक रेस्टोरेंट होना चाहिए। सो लॉन्ग टर्म अभी ये कहना तो इट्स टू अर्ली कि क्या होगा, बट डेफिनेटली हम लोग उस डायरेक्शन में कुछ सोच रहे हैं। एक थॉट और भी है कि अर्नब एथलीट अच्छे हैं, रनिंग अच्छी करते हैं, तो वी आर थिंकिंग कि हम लोग अर्नब को उस डायरेक्शन में गाइड और कर सकते हैं। तो उस डायरेक्शन में आने के लिए नेशनल लेवल पे अभी खेला है इन्होंने, तो अब वी आर थिंकिंग कि अगर वो स्पेशल ओलंपिक में कहीं जा पार्टिसिपेट कर पाए तो नेशनल लेवल इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाए, तो एक वो भी थॉट है हमारा। अगर कुछ चेंज करना है इस सोसाइटी में, एजुकेशन सिस्टम में चेंज करना है, तो इन बच्चों के लिए एटलीस्ट स्पेशल एजुकेटर तो होना चाहिए, हर स्कूल में होना चाहिए। उनको डिस्क्रिमिनेट ना करें, उनको सिर्फ बिजनेस ना बनाएं। सर सेम यही सेंसिटिविटी अगर हम बात करते हैं तो स्पेशल एजुकेटर भी दे दिया, आपने दिया सब कुछ है, बट व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर आवर बच्चा। अर्नब के लिए जो चीज अच्छी है, अगले बच्चे के लिए थोड़ा सा और कुछ अच्छा हो सकता है, या अगला बच्चा किसी और चीज में अच्छा कर सकता है। आप नॉर्मली इंटरेक्ट करिए जैसे आप सारे लोगों से करते हैं। अर्नब या दूसरा बच्चा कोई अलग नहीं है, आप उससे सेम चीजें पूछिए। अगर उसको समझने में दिक्कत हो रही है, आप क्वेश्चन रिफ्रेस करिए,
थोड़ा आराम से बात करिए। अगर किसी बच्चे को रिप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसे थोड़ा सा टाइम दीजिए, बेटा सेटल होके आराम से। सोसाइटी में ऐसा मिथ है कि ये बच्चे नहीं, इन्हें पता नहीं है, इनको नहीं आता है, इनसे पूछेंगे बता नहीं पाएंगे, कुछ गलत बोलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। इन बच्चों से सिर्फ पूछना है, उनको समझना है कि वो क्या बोल रहे हैं या क्या कहना चाह रहे हैं। एकेडमिक्स में अर्णव ने रिसेंट ईयर में ही हैज डन वेरी गुड, इंडिपेंडेंट, अपने सारे एग्जाम्स दिए। इवन इनकी टीचर ने भी बोला कि मैम आज तो अर्णव ने मैथ्स का पेपर पूरी क्लास में सबसे पहले एंड विदाउट अ सिंगल मिस्टेक। और अगर मैं बोलूँ तो कल की बात है, स्पेशल ओलंपिक की इवेंट चल रही थी नेशनल लेवल की। अर्णव का रेस में पार्टिसिपेट करना था। थोड़ी देर बाद आया 200 मीटर अर्णव कटियार गोल्ड मेडलिस्ट। ओह माय गॉड, दैट वाज फॉर वो मोमेंट फॉर। एंड उसके बाद स्केट्स में भी गोल्ड मेडल मिला इनको। तो हमें तो बस हम खुशी के मारे पागल हुए जा रहे थे।